हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसटी कैंपस से। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे भी आपका स्वागत है। फेसबुक पेज का नाम है पढ़ाई मेरा जुनून। तो भाई आज बच्चों हम देखेंगे क्लास 10th का एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, साइंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये स्पेशल किसके लिए होने वाला है, हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई के लिए बच्चों। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि भाई कैसे कैसे चीजें होती हैं, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और आपके जो है हरियाणा बोर्ड में इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी इसको ध्यान से पढ़ना है। और बच्चों अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो जो है आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। अब बात आती है एक और इन्फॉर्मेशन, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन। बच्चों हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि मैथ और साइंस, हालांकि पूरा एग्जाम पैटर्न जो है चेंज हो चुका है, तो मैथ और साइंस का 1 अक्टूबर से मतलब आज से जो है, ठीक है, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है शाम के 2:30 बजे से, मतलब दोपहर 2:30 बजे। ठीक है भाई, एसके कैंपस भवानी खिला से आप नए पैटर्न के हिसाब से वहां पर पढ़ाया जाएगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो यहाँ पर भी बनाता रहूंगा, आप यहाँ पर भी जुड़े रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भाई हमारा चैप्टर का नाम जो है इलेक्ट्रिसिटी। और इससे पहले अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ें तो हमें कुछ टर्म को जानना जरूरी है। पहले अगर मैं जानूं तो व्हाट इज चार्ज। चार्ज को बच्चों हिंदी में कहते हैं आवेश। तो चार्ज क्या होता है, ठीक है भाई, व्हाट इज चार्ज। देखो आपने बहुत सारा फन किया हुआ है कि आप जब है मतलब आपके ड्राई हेयर हैं और आपने स्केल को लिया, ऐसे ऐसे रब किया और उसको चिपकाना स्टार्ट कर दिया, तो वो चार्ज की ही एक प्रॉपर चार्ज की वजह से ही होता है। ठीक है, या फिर विंटर में जब हम स्वेटर पहनते हैं और स्कूल जाके यूनिफॉर्म, घर जाकर के यूनिफॉर्म को जब हम चेंज करते हैं, तो जब हम कपड़े निकालते हैं तो जो हमें आवाज सुनाई देती है, ठीक है, वो क्या है, वो चार्ज की वजह से ही है। ठीक है, और अगर बात करें बिजली का जो चमकना है वो भी चार्ज की वजह से ही है। तो अब अगर हम पढ़े कि चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, कि चार्ज होता क्या है। चार्ज अगर हम बात करें, चार्ज किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब जो अभी कभी खत्म ना किया था आपके। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज की है। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना। चार्ज क्या है, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक property of matter by which body can exert or experience electrostatic force। स्टैटिक फोर्स। देखो भाई, चार्ज हमने क्या बोला बच्चों, चार्ज एक किसी भी पदार्थ का जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा जो है कोई बॉडी जो है वो या तो एक्सर्ट करती है या फिर एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि भाई जब हमने रब किया था स्केल को, तो रब किया तो क्या हुआ, कागज का जो पेपर का जो टुकड़ा है वो उसने अट्रैक्ट कर लिया। तो अब एक बात देखो, उसने एक्सर्ट किया, स्केल ने एक्सर्ट किया, क्यों भाई, और जो पेपर का जो कपड़ा, पेपर का जो टुकड़ा है उसने क्या किया, उसने वो एक्सपीरियंस किया। तो या तो क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, या फिर क्या करती है भाई, या फिर एक्सर्ट करती है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं चार्ज। ठीक है भाई, अब अगर देखें भाई चार्ज जो है बच्चों, चार्ज की यूनिट क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। हम इसको क्यू से डिनोट करेंगे। एक एसआई यूनिट भाई, इसकी एसआई यूनिट बच्चों क्या हो जाती है, एसआई यूनिट हो जाती है कूलाम।
ठीक है भाई, इसका जो ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम भाई। ठीक है, अब अगर बात करें कि भाई जैसे हमारे पास जो आप क्लास 9 से पढ़ के आए हैं कि भाई एटम के 3 सब एटॉमिक पार्ट हैं, जैसे कि अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर अगर बात करें प्रोटॉन, और फिर बात कर ले न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, व्हाट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दोस्तों वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, वो होता है दोस्तों +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर मैं बात करूं आपसे न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नो चार्ज। ठीक है भाई, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बच्चों एक बार बताओ कि भाई सारी चीजें क्लियर है या नहीं है। ओके, चलो भाई, तो बच्चों इतनी बात हमने कर ली है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात हमने कर ली है कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना, प्रोटॉन के ऊपर कितना, न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो हमने एक बात देख ली कि भाई चार्ज जो है इतना इतना। ठीक है, अब देखो हमारा जो है, अब ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे लिए चार्ज जो है वो 2 टाइप का है। चार्ज इज ऑफ 2 टाइप, इज ऑफ 2 टाइप। चार्ज जो है बच्चों वो 2 प्रकार का है। पहली बात, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा होता है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा होता है। बस उसकी ऐसे ही, मतलब एक की और दो अलग अलग चार्ज है ना, उन दोनों का नेचर अलग अलग है, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज जो है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसे, पॉजिटिव चार्ज देखो जैसे प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब यहीं से एक बात मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, याद रखना। जैसे हमने मैग्नेट वगैरह के बारे में पढ़ा कि भाई जो मैग्नेट्स हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम बोलेंगे अनलाइक, अनलाइक का मतलब बेटा अलग अलग जो चार्ज है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बनाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को दूर भगाने का कार्य करेंगे। बस तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, मैंने क्या क्या बताया, चार्ज के बारे में बता दिया, फिर मैंने बताया इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना, न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ये सारी बातें थी हमारे लिए, हमारे हिसाब से क्लास 10 के सिलेबस के लिए कि भाई चार्ज के बारे में इतनी बात हमारे पास थी। ठीक है भाई, अब देखो, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, चार्ज है। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। एक बार इतना आप नोट कर लें, इतना नोट कर लें बच्चों, और अगर नोट कर लिया है तो मैं इसको साफ करके आगे बढ़ जाता हूँ। देखो देखो बच्चों, करंट की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, हिंदी में अगर बोले विद्युत धारा, उसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों विद्युत धारा। और अगर बात करें इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट
time is known as इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब चार्ज के बहने की दर, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? चार्ज के बहने की दर को हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय आई। आई से बच्चों इसको डिनोट किया जाता है। इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो जाती है बच्चों इसकी? इसकी एसआई यूनिट हो जाती है एम्पियर। तो भाई ए डबल एम आएगा, ठीक है, एम्पियर। ठीक है भाई। और देखो भाई यहाँ पर अब एक बात बताओ, चार्ज के बहने की दर, मतलब किसी मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन के बहने की दर को भी हम बोल सकते हैं कि चार्ज होता है, वो करंट होता है। ठीक है, तो आई का एक फॉर्मूला जो हो गया, आई बराबर है बच्चों क्या वो अपॉन टी। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आई बराबर है क्या वो अपॉन टी, कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर है चार्ज अपॉन टाइम। ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो है हमें एक रिलेशन मिलता है, इसको आपने ध्यान में रखना है और समझना है। ठीक है भाई, आई बराबर क्या वो अपॉन टी। अब बच्चों एक बात और देखो, आप आई बराबर क्या वो अपॉन टी अगर हमारा हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल हमें करना होता है। न्यूमेरिकल हमारे पेपर में एक या दो तो न्यूमेरिकल आराम से आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो देखो आपको बोलेगा कि 5 कूलम चार्ज जो है, क्या जो है वो 5 कूलम है, ठीक है, और टाइम जो है वो 2 सेकेंड है। तो बताएं करंट कितना हुआ? तो आपको क्या करना है? आई फाइंड करना है। चलिए अगर बात करें आई बराबर बच्चों क्या वो पॉइंट टी हो जाता है, तो क्या की वैल्यू 5, टी की वैल्यू 2, तो ये आंसर आएगा 2.5 एम्पियर, क्यों भाई? करंट की वैल्यू। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल अगर हम बात करें, क्या बराबर है 5 माइक्रो कूलम, ठीक है, और टी बराबर है 10 सेकेंड। ठीक है, अब हमें फाइंड करें भाई, फाइंड आई। आई बताएं कितना हुआ इस सवाल के लिए, आई बताएं। तो फिर से मैं बोलता हूं बच्चों आपको, आई बराबर क्या हुआ अपॉन टी। ठीक है, क्यू की वैल्यू बच्चों जो हो जाती है 5 माइक्रो कूलम, ठीक है, और टी की वैल्यू बच्चों 10 सेकंड हो जाती है। और मैं आपको बता दूं 1 माइक्रो जो होता है, माइक्रो का मतलब जो होता है 10 की पावर माइनस 6। ये बात ध्यान रख लें। आपके लिए एक रिलेशन बताता हूँ, 1 जो मिली, मिली का मतलब होता है बच्चों 10 की पावर माइनस 3, माइक्रो का मतलब बच्चों होता है 10 की पावर माइनस 6। ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नैनो का मतलब जो होता है वो 10 की पावर माइनस 9, और पीको का मतलब जो होता है 10 की पावर माइनस 12। ये बात ध्यान रख ले। ठीक है भाई, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो मीटर। ठीक है भाई, ये रिलेशन आपको मैंने बता दिया है, आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। चलो तो देखिए ये जो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 10। ठीक है भाई, अगर आप चाहें तो ये ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻1, जबकि हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर। ये अपना क्या हो जाएगा? सवाल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल निकाल सकते हैं कि कैसे जो है ये चीजें आपकी आनी है। ठीक है भाई, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये चीज थी। पहले हमने क्या पढ़ा? चार्ज पढ़ा। अब हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा कि करंट क्या होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं। अब देखो भाई यहाँ पर एक अच्छा सा सवाल जो है मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। अच्छा सवाल जो है ये है। ठीक है, ठीक है, आपसे अच्छा सवाल पूछा जाता है। सवाल ये है बच्चों, आप भी नोट कर लें। ठीक है, पेन कॉपी उठा करके आप कोशिश करें नोट करने की। हाउ मैनी हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन should be transferred should be transferred to move sorry to should be transferred in 1 second to withdraw a current of
करंट ऑफ 1 एम्पियर। सवाल दोस्तों ये होता है, बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ से आप सीखेंगे, ठीक है, कि भाई एक कितने इलेक्ट्रॉन जो है हमें ट्रांसफर करने चाहिए 1 सेकंड में, ताकि जो है भाई तो विड्रॉ करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट जो है यहाँ पर बन पाएगा, ठीक है। सवाल क्या है बच्चों, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर इन 1 सेकंड टू विड्रॉ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट को विड्रॉ करने के लिए 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों खुद आप भी ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता तो फिर यहाँ पर सोल्यूशन देखिए, जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ यूज कर लीजिए। देखो आई बराबर जो होता है दोस्तों हमारे पास क्या इक्वल टी, आई की वैल्यू 1 एम्पियर है तो मैं बोलूंगा 1 एम्पियर करंट होनी चाहिए। चार्ज का मुझे पता नहीं है, टी की वैल्यू जो होती है बच्चों मेरे पास 1 सेकंड, तो यहाँ से देखो ये इसके गुना में जाएगा तो क्या बराबर मैं बोल सकता हूँ 1 कूलम चार्ज तो है मेरा हो गया। क्यों भाई, मेरा चार्ज जो बच्चों यहाँ पर कितना आता है 1 कूलम आता है, ठीक है भाई। अब देखो भाई मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना था, देखो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में। एक कूलम चार्ज जो होगा बच्चों वो होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है भाई, इतने इलेक्ट्रॉन में। तो देखो अब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ, तो देखो -19 है ऊपर जाके +19, तो इसको बोलते हैं 10⁻19 अपॉन 1.6। और देखो ये 1.6 है तो ये ऊपर जाकर के और गुना 10 हो जाएगा। एक और पावर ले लेता हूँ तो मैं बोलता हूँ 100 गुणा 10 की पावर 18 बटे 16। अब ये बात देख लो, ये 19 था, ये 18 मैंने बना दिया क्योंकि 10 यहाँ पर और गुना कर दिया है, ठीक है बच्चों। अब अगर गुणा करना चाहूँ 16 से, 16 6 96, ठीक है भाई, 96 4 बचा हुआ है भाई, ठीक है। फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सॉरी डेसिमल, ठीक है। 16 दूनी 32 भाई, ठीक है, कितना 8 भाई, 16 पंजे 80। तो मैं बोल सकता हूँ कि 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमें जो है मूव करने पड़ेंगे, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन मुझे मूव करने पड़ेंगे 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए। बच्चों ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई सवाल ये था कि इतने इलेक्ट्रॉन जो मुझे मूव करने पड़ेंगे 1 सेकंड में, कि भाई 1 एम्पियर करंट कब बनेगा, ठीक है। तो हमने एक बार देखा कि भाई अगर इतने इलेक्ट्रॉन जो है अगर मूव करेंगे तो मेरा 1 एम्पियर करंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये बात ध्यान रखना, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक की बातें क्लियर हो रही हैं तो बोलो भाई, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो रही हैं तो बोलो भाई, ठीक है। चलो फिर आगे पढ़ते हैं, और हाँ सही है, अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। 10-12 मिनट की वीडियो और बनेंगे भाई, ठीक है, बनेंगे। तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल को समझ लेंगे। कल की वीडियो में जो हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ये वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 1 है। चलिए हाँ, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप मेरे ऑफलाइन बैच की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पे मुझे पूछ सकते हैं 9896774866, ठीक है। मैथ्स और साइंस वाली, ठीक है, ये मेरा नंबर है 9896774866। मैथ और साइंस का पूरा बैच यहाँ पर चलेगा, ठीक है भाई। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत मतलब बहुत कम फीस में यहाँ पर चलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो चलिए भाई, अब देखो तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की, और यहाँ पर अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इसको बोलते हैं विभव, विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि देखो भाई, यहाँ से छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने कोई चार्ज देखा, उस चार्ज के चारों ओर उस चार्ज से एनर्जी निकल रही है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपने चारों ओर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उस फील्ड
में वहां पर उस चार्ज की मतलब एनर्जी फील आपको की जा सकती है। ठीक है भाई, तो अगर हम बात करें तो चार्ज जो है अपने चारों ओर क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, और इनफाइनाइट पे जो है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इनफाइनाइट पे जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप कुछ समझे नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सुनो। सपोज कीजिए यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, और बल्ब जो है वो हर डायरेक्शन में अपनी जो है क्या छोड़ेगा, अपनी लाइट छोड़ेगा हर डायरेक्शन में। ठीक है, एक स्पेस में यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है बच्चों, सपोज करो, ठीक है, और वो हर डायरेक्शन में क्या अपनी एनर्जी छोड़ रहा है। ठीक है, अब एक बात आओ, हाँ सॉरी, अपनी रोशनी छोड़ रहा है, तो उसकी रोशनी कहाँ पर 0 होगी? देखो इनफाइनाइट पे उसकी रोशनी जो है 0 हो जाएगी। देखो आप तारे, जो तारे से आने वाला प्रकाश भी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इनफाइनाइट पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। वैसा ही खेल चार्ज के साथ है। चार्ज को अगर मैं एक बल्ब मान लूं तो चार्ज भी अपने चारों ओर क्या छोड़ रहा है, एनर्जी छोड़ रहा है। ठीक है, और देखो जो वो अपने एरिया में, जितने वो एरिया में एनर्जी छोड़ता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मैं यहाँ पर एक बात लिखवा देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड, द एरिया सराउंडिंग अ चार्ज, द एरिया सराउंडिंग अ चार्ज, एक चार्ज के चारों ओर का वो एरिया इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी फेल्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है महसूस किया जा सके। ठीक है भाई, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो बच्चों अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज जो है अपने चारों ओर क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर जो ना चार्ज जो है वो किस पे हो बच्चा, रेस्ट पे हो, तो वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये बात ध्यान रखना, क्लास 12 की बातें हैं और ये आपको क्लास में बहुत काम आएंगे। अगर बच्चा चार्ज जो है ना किसमें हो, अगर चार्ज जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बच्चों मूव करे, तो वो क्या बनाता है, वो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा, प्लस में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जैसे जब वायर में से करंट हम पास करेंगे तो वायर एक चुंबक बन जाती है, अगला ही चैप्टर है हमारा। ठीक है, अगर मैं चार्ज जो है वो एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, एक्सेलरेशन मतलब अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा, तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और प्लस में क्या करेगा, रेडिएट एनर्जी, रेडिएशन करेगा और फिर एनर्जी को छोड़ देगा। ये बात है भाई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि भाई चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज एक्सेलरेटेड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी को छोड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलो भाई, अब देखो भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हमने कर ली भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो चार्ज जो है अपने चारों ओर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, अब सपोज करो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कोई एक पॉइंट ए चार्ज है, चार्ज है, इस चार्ज को यहां से यहां तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने के लिए, देखो क्यों, क्योंकि देखो हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे और इसको फिर छोड़ देगा, हमें इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। मतलब इसको लेके आने के लिए हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। ठीक है भाई, किसी चार्ज को इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की बात है, इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेके आने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या लिखे डेफिनेशन, the amount of work done, the amount of work done to move a unit positive charge from infinity to a point in इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या कहा बच्चों मैंने, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेके आने के लिए जो कार्य किया जाता है
उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, हम बोले V बराबर जो हो दोस्तों वो W/Q हो जाता है। ठीक है, एक रिलेशन याद रखना, V बराबर W/Q। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल, V पोटेंशियल, W क्या है, वर्क, और Q क्या है, चार्ज। ठीक है, आप बोल सकते हो फिर ये इट इज डिनोटेड बाय V, इसे V से डिनोट किया जाता है। इट्स SI यूनिट, दोस्तों इसकी SI यूनिट कितनी हो जाती है, वोल्ट हो जाती है। एक बात ध्यान रखना, SI यूनिट क्या है, वोल्ट है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, यहाँ तक हमने पढ़ाया कि भाई क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला V बराबर W/Q। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय V, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डिफरेंस की बात कर लेता हूं कि डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात सुनो भाई, अब देखो, अब इस चार्ज को देखो यहां पर लेकर के आए, मान लो इस चार्ज से इस यहां पर B तक लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस कार्य में इसमें कोई ना कोई डिफरेंस पाता, मान लो यहाँ पर W1 वर्क है, यहाँ पर W2 वर्क है, क्यों भाई। ठीक है, तो इन दोनों के कार्य में कोई ना कोई तो अंतर है। ठीक है, उसी अंतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पहले वाले में वो वाला डायग्राम बनाए और अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में ये डायग्राम आप बनाए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट, देखो अब की बार क्या रखें, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में ये लगी है। देखो आप यहां से मत सोचे, क्योंकि देखो यहां से ही मुझे यहां मूव करने में जो मुझे कार्य करना पड़ा, ये आपकी समझ के लिए बनाया गया है। फ्रॉम अ पॉइंट to another point in इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने के लिए किया गया जो कार्य होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हम जो यूज करेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला भी V बराबर W/Q हो जाएगा, इसको भी V से डिनोट करेंगे और SI यूनिट भी वोल्ट हो जाती है। तो बच्चों ये बात थी सारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अब इसके ऊपर हम 2-3 सवाल करते हैं कि कैसे सवाल हमारे पेपर में आएंगे। ठीक है बच्चों, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हुई है। 28 मिनट की वीडियो हो सके बच्चों, 2 या 3 मिनट की वीडियो और बनाएंगे। चलिए, चलो एक सवाल जो है छोटा सा हम करके देखते हैं। ठीक है, देखो V बराबर W/Q हमारे पास था, और अब तक हमने क्या सीख लिया, अब तक हमने सीख लिया I बराबर Q/T, एक तो ये चीज सीख ली। ठीक है भाई, और V बराबर W/Q, ये दूसरा फॉर्मूला हमने सीखा। ठीक है, तो अब सवाल आता है, W आपका हो जाता है बेटा 36 जूल, चार्ज जो Q की वैल्यू जो हो जाती है बेटा 2 जूल, 2 कूलम, तो फाइंड V फाइंड करें। तो आप बोलोगे सर V बराबर W/Q, W की वैल्यू हो जाती है बेटा 36, Q की वैल्यू 2, आंसर आ गया 18। ठीक है, ये 18 जो है वोल्ट आपका आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, एक सवाल और यहाँ पर रखिए, W की बराबर वैल्यू जो हो जाती है दोस्तों 542 जूल, और Q की वैल्यू जो आती है दोस्तों 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो फाइंड द V फाइंड करें। तो यही सवाल हो जाता है V बराबर W/Q। ठीक है, V बराबर W की वैल्यू 542, Q की वैल्यू जो है 1 माइक्रो कूलम, 10⁻⁻⁻6 कूलम, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो V बराबर कितना हो जाएगा 542 इंटू 10⁻6 हुआ। ठीक है भाई, तो ये जो है सवाल ऐसे ऐसे आएंगे। ठीक है, अभी देखो जब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बाद जो है यहाँ पर चीजें जो है सवाल और ज्यादा स्टार्ट होने शुरू होने आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, चार्ज, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इतना आप रिवाइज करके रखना, और नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके साथ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो में बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब दबा के करें।
ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको ऑफलाइन बैच की जरूरत है तो यहाँ पर ज्वाइन हो, ठीक है। अन्यथा अगर आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों फिर चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।